सो हेलो मेरे यारो, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। होप सो आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर बैकग्राउंड में गलत आवाज़ आ रहा होगा तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट, क्योंकि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। ये जो मेरा एरिया है ना, ये हल्ला चिल्ली वाला ही एरिया है और मैं बाहर में अपने वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि घर में मम्मी सोई हुई है, वहाँ मैं क्या बक बक करूँ। खैर, मेरे स्किन का हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैंने सोचा कि चलो आज ना स्किन का थोड़ा केयर करते हैं। तो स्किन केयर में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस रोज़ वाटर लगाया। रोज़ वाटर लगाने के बाद मैंने एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, जो कि एकदम ऑयली टाइप का था, क्योंकि मुझे फेस ऑयली करना था अभी के लिए, क्योंकि मुझे फेस रेजर करना था। तो यही मैं फेस रेजर कर रही थी। उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो मैं अभी D10 यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। सुबह से उठ के मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, उसके बाद से ही मैं ये सब में लगी हुई हूँ। लेकिन तब तक से मुझे याद आया कि नहीं, मैंने अपना नेल को ना सेप नहीं करा हुआ था, तो मैं पहले नेल सेप कर लेती हूँ, फिर जाके खाना बनाऊंगी। उसके बाद D10 फेस पैक वो लगाना था मुझे। तो मैं चली खाना बनाने। ये देखो, मेरी माता श्री बीमार पड़ी हुई है और मैं चली खाना बनाने। इधर पापा अपना काम कर रहे थे, दाढ़ी मूछ वाला। और पापा को बहुत सारा काम भी था, मतलब हम लोगों का गाय घर है तो गाय घर में बहुत सारा काम होता है, तो वो सब भी पापा करने चले गए और मैं यहाँ फटाफट से खाना बनाई ताकि मैं खा भी सकूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लग गया था। और मैं नाश्ता भी उस दिन नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। दैट्स वाई मैं नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाई। और यहाँ मैं खाना बनाने के बाद ना गई सबसे पहले D10 करने के लिए, मतलब फेस पैक लगाने के लिए। मैं ना यहाँ रागा का D10 पैक यूज़ कर रही हूँ और सामने ना मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बना रही थी। और फिर मम्मी को मैंने उठाया और मम्मी से भी हेल्प मांगा कि मम्मी तुम मेरे पीठ वगैरह में लगा दो, क्योंकि मेरा जो पीठ है थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा डल लग रहा था, ऐसा मम्मी ही बोल रही थी। तो मैंने उनको ही बोला कि तुम ही तब लगा दो मेरा, क्योंकि अब पापा से तो मैं लगवा नहीं सकती ना। तो वही मम्मी आई और मेरे थोड़ा हेल्प कर दी। उसके बाद ना हम चल पड़े नहाने के लिए और नहा के आए। उसके बाद खाना खाए। खाना खा के ना हल्का सा रेस्ट भी कर लिए, क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों शरीर काम ही नहीं करता है यार। मैं वही सोचती हूँ कि मम्मी लोग इतना काम कैसे कर लेती है, हम लोग तो कर ही नहीं पाते हैं। फिर रेस्ट करके आने के बाद मैंने ना नेल पेंट सारे निकाले, क्योंकि मेरे नेल पेंट आधे अधूरे लगे हुए थे और नेल पेंट निकालने के लिए मेरे पास कॉटन भी नहीं था। तो मैंने कपड़े में नेल रिमूवर लगा के उसे निकाल दिया। और मैं इधर पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी मैंने लगाया है, क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र लगाए बिना मेरा चलता नहीं, वो गर्मी हुई है ठंडा। ये देखो, मैं यहाँ नेल पेंट लगा रही हूँ और ना मेरा नेल पेंट पैर का तो मतलब 1 महीना तक टिक जाता है, लेकिन हाथ का तो मुझे लगता है 2 दिन भी सही से नहीं टिकता है। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेल पेंट लगाते लगाते बहुत जोर भूख लग गया, तो मैं ये मीठा खाई जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसके अंदर ना बहुत सारा खोआ वगैरह भरती था। उसके बाद मैं गई रेडी होने फाइनली। और रेडी होने में मुझे टाइम लगता है, इसलिए मैं लगभग शायद 5 बजे से रेडी होना शुरू कर दी थी। मम्मी को इतना टाइम नहीं लगता और मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं था, तो मम्मी लेट से ही रेडी हुई, लगभग 6 बजे से। लेकिन मैं 5 बजे से हो गई। और ये देखो, हम दोनों लोग निकल पड़े हैं। एक्चुअली दोनों लोग नहीं, तीनों लोग। पापा भी थे हमारे साथ ही। पहली बार पापा जा रहे थे, ऐसे पापा का आदत ही नहीं है हम लोगों के साथ जाने का। पापा का क्या चाल चलन है, हमारे साथ जाने में उन्हें चुल मचा रहता है और हमारे साथ ना जाने में उनको खुशी होता है, ऐसा मुझे लगता है। और हम ना जैसे ही टोटो से उतरे वैसे ही हमें ट्रेन भी मिल गई। और ये देखो, मेरे बाल एकदम मतलब झाड़ू हो गया था यार। इतना अच्छा बाल संवार के जाओ, फिर भी ट्रेन में जाने के बाद एकदम भूतनी टाइप हो गया था। फिर मैं उसे किसी तरह ठीक की और ये देखो ना कितने बिखर गए थे मेरे बाल।
बाल संवारते संवारते पहुंच गए किशन बैंक्वेट में, जो कि बहुत खूबसूरत था और फुल एसी था, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुआ मुझे। और यहाँ चाय कॉफ़ी सारा बाहर में लगा हुआ था। और ये रही दुल्हन, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी, और ये मेरी छोटी बहन भी है। और यहाँ फ्रूट्स का स्टॉल लगा हुआ था, फिर पापड़ी चाट था, दही बड़े थे, फिर बहुत सारा जूस था। ये देखो मम्मी जूस पी नहीं रही थी, तो मैं बोली कि मम्मी पियो, क्योंकि मैं वीडियोस बना रही हूँ। और इधर ना मेरा नाक बह रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी खा लेती हूँ ना तो मेरा नाक बहना ही स्टार्ट हो जाता है। और एकदम एसी के नीचे ही बैठी थी मैं और मम्मी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। और जो भी डेकोरेशन वगैरह था वो तो बहुत सुंदर ही था। और ये देखो पापा खा रहे हैं, और मम्मी के साथ थोड़ा वीडियोस तो बनता है। और गर्मी भाई साहब 43 थी उस दिन। और यहाँ फिर हम लोग चले गए खाने के लिए, क्योंकि सुने कि बाराती वाले लोग सब आएंगे अभी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता, तो ठीक से खा भी नहीं पाती। और खाने के बाद क्योंकि मम्मी का तबीयत अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग पापा को छोड़ के निकल गए, क्योंकि पापा ना बाराती लगा के तब आने वाले थे। और मम्मी भी रहती, लेकिन मम्मी नहीं थी, क्योंकि मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। और ये ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे ना अकेले आना पड़ता। और ये रहा टीटागढ़ स्टेशन, क्योंकि शादी टीटागढ़ में ही हुई थी, मतलब लॉज बैंक्वेट जो लिया गया था वो टीटागढ़ में ही था। और हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही हमें ट्रेन मिल गया। और ये देखो हम कैसे लग रहे हैं। वैसे मेरा ये मेकअप कैसा है ये ज़रूर बताना तुम लोग। मैं पहुंची घर, और घर पे मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स बनाए, जो कि ट्रांजिशन भी था, कुछ कॉमेडी भी था, कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था मेरे लिए। और उसके बाद फाइनली मैंने मेकअप वेकअप पूरा ही उतार दिया। सो टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर। एंड मेकअप उतारने के बाद भी मैं क्यूट लगती हूँ वैसे। सो अच्छे से रहना, ध्यान रखना अपना, बाय।